हरे कृष्ण धर्म चैतन्य महाप्रभु शिक्षामृत के बारे में विचार करेंगे। हरे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम शिक्षामृत के सनातन शिक्षा के बारे में बात करें। सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी है उसमें हम भगवत रूप, भगवदेश्वर और भक्ति विषयक भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्री महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया है। उस समय श्री सनातन ने अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु के चरणारविंद में प्रणिपात करके अपने यथार्थ स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। प्रभु, मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरे सभी साथी निंदनीय हैं तथा मैं पतित सर्वाधिक अधमाधम हूँ। विषय भोग रूपी कुपांत में पड़ा हुआ मैं जल रहा था। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में ख्यात हूँ, पर वास्तव में ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। आपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया, आपने ही मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया, इसलिए अब इस मुक्तावस्था में मेरा कर्तव्य बताने का कष्ट करें। इस प्रार्थना से स्पष्ट होता है कि मुक्ति संसिद्धि का परम लक्ष्य नहीं है। मुक्तावस्था में भी क्रिया अनिवार्य है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, अब मुक्तावस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? उन्होंने आगे पूछा, प्रभु मैं कौन हूं? मुझे ताप तरह से क्यों सदा जलाया करते हैं तथा इस सांसारिक बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? साध्य साधन तत्व विषयक जिज्ञासा करना तक मैं नहीं जानता, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा कर इन सब आवश्यक तत्वों को मुझसे कहिए। गुरु के शरण में जाने की यही पद्धति होती है। जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे प्रसन्न हो, तत्पश्चात उनसे अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा कहनी चाहिए। गुरु के शरणागत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना विषय का प्रथम कर्तव्य है। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार सनातन पहले पूछ चुके हैं कि मैं कौन हूं, किसी कारण से ताप त्रय से पीड़ित हूं। ताप त्रय यानी आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि देविक ताप। तीन ताप होते हैं। आध्यात्मिक ताप का अर्थ है मन एवं शरीर में उत्पन्न कष्ट। जीव कभी शारीरिक कष्ट पाता है तो कभी मन से अशांत रहता है। यह दोनों आध्यात्मिक तार हैं। इन दुखों का अनुभव हमें माता के गर्भ में होने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं, अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते रहते हैं। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आदि भौतिक कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ा पहुंचाने वाले जीव बड़े हुई हो। मच्छर जैसे छोटे जीव तो सोते समय भी हमें अपार कष्ट देते हैं। झिंगुर जैसे नगण्य जीव कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं, तो कभी विभिन्न लोकों में उत्पन्न जीव भी हमें दुख देते हैं। आदि देविक ताप का संबंध स्वर्ग के देवताओं द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं से होता है। उदाहरण स्वरूप समय समय पर तीव्र गर्मी, शीत, बिजली का गिरना, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं हमें ग्रसती हैं। वस्तुतः सब समय हम इनमें से एक या एक से अधिक से अवश्य पीड़ित होते हैं।
गुरु के समीप जाना केवल एक लोकाचारी नहीं है, वह तो तापत्रय के प्रति गंभीरता पूर्वक सचेत व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जो उनसे मुक्ति का इच्छुक हो। इसे पुरुष का कर्तव्य है कि गुरु के निकट जाए। हमें गीता में बताया गया है कि युद्ध करने अथवा न करने की समस्या के कारण अनेक द्वंद्वों से की कर्तव्य विमूढ़ हो जाने पर अर्जुन ने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। यहाँ पर ये परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव के स्वरूप का वर्णन किया। गीता में कहा गया है कि जीव का स्वरूप उसकी आत्मा है, वो पांच भौतिक नहीं है। आत्मा के रूप में वह परमात्मा परम सत्य भगवान का भिन्न अंश है। भगवत गीता से हम यह भी जानते हैं कि जीव का एकमात्र कर्तव्य भगवत शरणागति है, क्योंकि इसके बिना सुखोपलब्धि नहीं हो सकती। गीता का अंतिम आदेश यही है कि श्री कृष्ण के चरणों में पूर्णतया शरणागत होकर जीव नित्यानंद में निमग्न हो जाए। महाप्रभु ने सनातन जी को उत्तर देते समय इसी सत्य की पुनरुक्ति की, किंतु एक अंतर के साथ। महाप्रभु ने यहाँ आत्मा विषयक वह जानकारी नहीं दी जो पहले गीता में विद्यमान, वरन उन्होंने सनातन को कृष्णोपदेश के आगे शिक्षित किया। महाभागवतों के अनुसार महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, तथा ये दृष्टि से उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश वहां से आरंभ किया जहां अर्जुन को दिया गया गीतोपदेश समाप्त होता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम विशुद्ध जीवात्मा हो। इस पांच भौतिक शरीर का तुम्हारे स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है। मन बुद्धि अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ स्वरूप नहीं है। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यह है कि तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारी स्थिति प्रकृति से परे है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति स्वरूप परा है तथा बहिरंगा शक्ति अपरा है। अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्ति के मध्य तुम्हारी तटस्थ स्थिति है। श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अचिंत भेद तथा अभेद है। आत्मा होने से तुम श्री कृष्ण से अभिन्न हो, जबकि श्री कृष्ण के अणु अंश होने के कारण उनसे भिन्न भी हैं। यह अचिंत भेदाभेद जीवात्माओं में तथा परम ईश्वर भगवान के बीच सदा रहता है। जीव की तटस्थ शक्ति में अचिंत भेदाभाव का सिद्धांत समझा जा सकता है। जीव सूर्य प्रकाश के परमाणु तुल्य हैं, जबकि श्री कृष्ण स्वयं प्रकाशवान सूर्य है। महाप्रभु ने जीवों को अग्नि की देदीप्यमान चिंगारियों की तथा भगवान की सूर्य के प्रचलित अग्नि की उपमा दी है। महाप्रभु ने विष्णु पुराण का उदाहरण देते हुए बताया, इस प्राकृतिक जगत में प्रकाशित प्रत्येक वस्तु परमेश भगवान कृष्ण की शक्ति का कार्य है। एक स्थान पर प्रज्वलित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त रहती हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण परम व्योम में अपने धाम में नित्य विराजमान रहते हैं, पर अपनी विविध शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से भिन्न प्रकाशों का कार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से भगवान श्री कृष्ण की अपरा माया शक्ति का निर्माण हुआ, परंतु जीव का वास्तविक स्वरूप तो बहिरंगा अंतरंगा शक्ति है। इसी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील होती है। जीवात्मा रूपी चिच्चित शक्ति के बिना प्राकृतिक तत्व से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने की सामर्थ्य का अभाव है। यह यथार्थ में कहा जा सकता है कि जीव द्वारा शक्ति परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से
अपने नित्य संबंध को भुला देना ही उसकी बद्धावस्था का सूचक है। उस संबंध में विस्मरण के परिणाम स्वरूप ही बद्धावस्था होती है। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को फिर से प्राप्त करने पर ही जीव को मुक्ति मिल सकती है।